हाय कोडर्स, वेलकम बैक टू एससी लाइव। ये वीडियो हमारा ऊप्स प्लेसमेंट सीरीज का थर्ड वीडियो होने वाला है। पिछले दो वीडियोस में हमने ऊप्स के बेसिक्स पढ़े, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है ये पढ़ा, और मैंने आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट समझाया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एनकैप्सुलेशन, विच इज अनदर वेरी वेरी क्रूशियल प्रिंसिपल। इनफैक्ट ये इतना क्रूशियल है कि रियल वर्ल्ड में आपको हर जगह दिखेगा, और बहुत सारे ऊप्स इंटरव्यूज में आपसे एनकैप्सुलेशन की थ्योरी और इंप्लीमेंटेशन दोनों पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं ये सब कुछ कवर अप करने वाला हूं, कोड भी बनाएंगे, और इसी वीडियो में लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया था उसका भी आंसर मैं दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहला वर्ड आता है या सबसे पहला क्वेश्चन आता है दिमाग में, एनकैप्सुलेशन वर्ड का मतलब क्या है अपने आप में। व्हाट डज द वर्ड एनकैप्सुलेशन इंडिकेट? तो फ्रेंड्स, अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये जो एनकैप्सुलेशन वर्ड है ये कैप्सूल वर्ड से मिलकर बना है, राइट? अब जैसा कैप्सूल होता है मेडिसिन में, कैप्सूल जो होता है, अगर आपको याद करें उसको, तो एक कैप्सूल के अंदर बहुत सारी मेडिसिन का मिक्सचर होता है, और बाहर एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है जो उस मेडिसिन के मिक्सचर को प्रोटेक्ट करके रखती है। बिल्कुल ऐसे ऊप्स का ये मानना है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम में दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं? एक होता है उस प्रोग्राम का डेटा, और एक होते हैं उस डेटा पे काम करने वाले मेथड्स। तो ऊप्स ये कहती है कि जो डेटा और मेथड है ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक का काम दूसरे के बिना नहीं चलता है। जैसे टीचर और स्टूडेंट, डॉक्टर और पेशेंट, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक का काम दूसरे के बिना नहीं चलेगा। टीचर नहीं होगा तो स्टूडेंट पढ़ेंगे कैसे, और स्टूडेंट नहीं होंगे तो टीचर पढ़ाएगा किसको? बिल्कुल ऐसे ऊप्स से मानती है कि डेटा पे ऑपरेट करने का काम मेथड्स का होता है। डेटा नहीं होगा तो मेथड काम किस पे करेगा, और मेथड नहीं होंगे तो डेटा पे ऑपरेट कौन करेगा? ऊप्स ये कहती है कि क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए इन दोनों को हमें क्या करना चाहिए? इन दोनों को हमें बंडल कर देना चाहिए, एक साथ रखना चाहिए, एक यूनिट के अंदर रखना चाहिए। यानी जब जब आप डेटा और मेथड को एक सिंगल ब्लॉक के अंदर बना दोगे, आप ऊप्स के वर्ड्स में इंप्लीमेंट कर रहे होगे एनकैप्सुलेशन। यानी अगर हम कोई क्लास बनाएं, उस क्लास के अंदर डेटा और मेथड दोनों रख दिए जाएं, तो हम मानते हैं हमारी क्लास किसको एग्जाम्पल कर रही है, हमारी क्लास किसको जस्टिफाई कर रही है? एनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई कर रही है या डेमोन्स्ट्रेट कर रही है। मतलब अगली स्लाइड पे आप देखिए, थोड़ा और डायग्रामेटिकली मैं बता रहा हूं। अकॉर्डिंग टू एनकैप्सुलेशन, हमें डेटा मेंबर्स को और मेथड्स को क्लास के अंदर रखना चाहिए। साथ में फ्रेंड्स एक और जरूरी काम करना चाहिए, डेटा को हमेशा रखना चाहिए प्राइवेट। क्यों? क्योंकि हमें इसी को सिक्योर करना है, इसी की सिक्योरिटी है, इसी को प्रोटेक्ट करना है एक्सटर्नल एक्सेस से। और जो मेथड्स हैं उन्हें हमें करना चाहिए पब्लिक, ताकि लोग उसे या उन मेथड्स के थ्रू डेटा को कर पाए एक्सेस, या डेटा पे कर पाए ऑपरेट। इसका एक छोटा सा एग्जांपल, एटीएम मशीन। एटीएम मशीन में आपको जितने भी मेथड्स दिखते हैं, अकाउंट बैलेंस पता करना, फंड्स निकालना या पिन चेंज करना, वो सारे पब्लिक मेथड्स है जो आपको दिख रहे हैं। लेकिन बैकग्राउंड के अंदर वो मेथड जिस डेटा पे काम कर रहे हैं वो आपको नहीं दिख रहा है, वो उस एटीएम मशीन का या अकाउंट का प्राइवेट डेटा है। तो एनकैप्सुलेशन ये कहता है पब्लिक मेथड्स के जरिए हम एक्सेसिबिलिटी दें, डेटा को हिडन रखें, डेटा को प्राइवेट रखें, ताकि डेटा की सिक्योरिटी मेंटेन रहे, डेटा को किसी तरह का कोई हैम्पर ना कर सके, कोई मैनिपुलेट ना कर सके। इसका एक छोटा सा रियल वर्ल्ड एग्जांपल इमेजिन करिए, आपका किसी बैंक के अंदर अकाउंट है। क्या आप ये चाहेंगे कि कोई भी बंदा आपके अकाउंट की डिटेल्स उस बैंक से निकलवा ले? अकाउंट की डिटेल माने आपकी अकाउंट बैलेंस, आपके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट आईडी, ये सब किसी को पता लग जाए? शायद आप नहीं चाहेंगे कि अकाउंट डिटेल किसी के हाथ में लग जाए, और लग जाएंगी तो आप नोटिस करिए आपकी अकाउंट डिटेल्स पब्लिक हो जाएंगी। कोई भी उस अकाउंट डिटेल से छेड़छाड़ कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। तो बैंक का हर किसी को वो अकाउंट डिटेल ना दिखाना आपके अकाउंट को एनकैप्सुलेट कर रहा है। सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हैं वो अकाउंट डिटेल, और फ्रेंड्स वो भी कब एक्सेस कर सकते हैं? जब आप लॉग इन करें या अपनी ऑथेंटिसिटी प्रूव करें बैंक में जाकर, तब आप बैंक में अपनी अकाउंट डिटेल्स को एक्सेस कर पाएंगे। से फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन बैंकिंग भी यूज करते हैं, तो पहले आपको एक मेथड कॉल करना होगा। मेथड मतलब एक ऐप चलानी होगी, जिस ऐप में आप डालेंगे अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड, और वो ऐप फिर आपको आपकी अकाउंट डिटेल्स तक पहुंचाएगी। तो आप नोटिस करिए अकाउंट डिटेल्स कितनी स्टोर्ड, कितनी प्राइवेट वे में स्टोर्ड है, प्रोटेक्टेड शील्ड है उनके ऊपर, और हर कोई उनको डायरेक्टली नहीं कर सकता है एक्सेस। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन। अब इसको कोडिंग में कैसे इंप्लीमेंट करना है? कोई अगर बोलेगा मुझे मुझे एनकैप्सुलेशन अचीव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो जावा कहती है एनकैप्सुलेशन अचीव करने के लिए क्लास तो आपको बनानी ही है, लेकिन क्लास में आपको करने हैं दो इंपॉर्टेंट काम। पहला इंपॉर्टेंट काम, आपको क्लास के सभी डेटा मेंबर को, सभी मैक्सिमम डेटा मेंबर को कर देना है प्राइवेट।
कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस है वो हम छोड़ देते हैं, अगर आपको वाकई में डेटा को पब्लिकली दिखाना हो। बाकी इन जनरल हम डेटा को हमेशा जावा में रखते हैं प्राइवेट। क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें डेटा की सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, लेकिन उस डेटा पे ऑपरेट करने के लिए हमें क्लास में प्रोवाइड करने चाहिए मेथड्स, जिन मेथड्स को हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जावा इंटरव्यूज में पूछा जाता है। एनकैप्सुलेशन अचीव कैसे करते हैं? या वो आपको एक कोड दिखाएंगे और बोलेंगे ये कोड एनकैप्सुलेशन कर रहा है कि नहीं। तो आप हमेशा समझना, अगर डेटा क्लास के बाहर से डायरेक्ट एक्सेस हो रहा है तो प्रोग्राम एनकैप्सुलेशन को वायलेट कर रहा है। और अगर डेटा तक जाने का डायरेक्ट रास्ता नहीं है, मेथड्स के थ्रू हम जा रहे हैं, डेटा प्राइवेट है, मेथड्स उस डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, तो हम मानेंगे कि हमारा प्रोग्राम एनकैप्सुलेशन को अचीव कर रहा है। अब आप रिकॉल करिए, एक छोटा सा कोड मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूं। ये जो छोटा सा कोड है ये हमने लास्ट लेक्चर में भी करा था, राइट। ये रहा हमारा छोटा सा प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के थ्रू हमने क्लास इंप्लीमेंट करी। अब आप अगर इस प्रोग्राम को ध्यान से देखें तो ये आधा अधूरा ऊप्स का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता हुआ दिख रहा है। डेटा तो दिख रहा है मुझे, बट ना तो डेटा को अपन ने प्राइवेट करा है। प्राइवेट नहीं करा है तो नुकसान क्या है? ये डायरेक्टली आउटसाइड द क्लास यानी मेन से एक्सेस हो जाएगा, विच इज बैड प्रोग्रामिंग। दूसरा, क्लास के अंदर मेथड्स गायब हैं, जबकि इस क्लास के अंदर डेटा पे ऑपरेट करने के लिए इनिशियलाइज करना है, डिस्प्ले करना है, कुछ भी करना है, तो हमारे पास होने चाहिए मेथड। रिकॉल करिए एटीएम वाला एग्जांपल जो मैंने दिया। आपको अकाउंट डिटेल पता करनी है, मिनी स्टेटमेंट निकालना है, पिन चेंज करनी है, हर काम को करने का वहां पर एक मेथड है, एक इंटरफेस है जिसके थ्रू आप उस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को अचीव करते हैं। डायरेक्टली आप कुछ नहीं करते हैं, आपके लिए सारे काम एटीएम पे जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, मेथड्स दिख रहे हैं, वो करते हैं। तो हमें इस कोड के अंदर एनकैप्सुलेशन अचीव करना चाहिए, और ये करने के लिए हम कहां चलेंगे? ये करने के लिए हम चलते हैं अपने आईडी पे, राइट। लास्ट टाइम का जो कोड है वो सामने आपके सामने मैंने ओपन करा हुआ है। अब इस कोड को हम करते हैं इंप्रोवाइज। तो पहला काम, सबसे पहला काम, डेटा को डिक्लेयर कर दिया जाए एज प्राइवेट। प्राइवेट इन रोल के, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम और प्राइवेट डबल परसेंटेज। गौर कीजिएगा, प्राइवेट करते ही प्रोग्राम एरर देने लग जाएगा। कारण सिंपल है, प्रॉब्लम इधर नहीं है, प्रॉब्लम हमारी ड्राइवर क्लास के अंदर है। नोटिस करिए, जितने डेटा मेंबर यानी इंस्टेंस वेरिएबल मैं यूज कर रहा हूं, सबके नाम हाईलाइट हो रहे हैं रेड कलर से। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जब डेटा प्राइवेट हो जाता है तो आउटसाइड द क्लास डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता। यानी अब ये जो पीस ऑफ कोड आप देख रहे हैं ये नहीं चलेगा, ना ही ये पीस ऑफ कोड चलेगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली नहीं जा सकता रोल नेम और परसेंटेज तक। तो मैं इसको यहां से ड्रॉप कर देता हूं। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर मुझे क्लास के अंदर प्रोवाइड करने चाहिए दो मेथड्स। दो क्यों? एक इनिशियलाइज करने का काम करे, एक डिस्प्ले करने का काम करे। सो व्हाट विल आई डू? मैं स्टूडेंट क्लास के अंदर जाऊंगा, स्टूडेंट क्लास के अंदर डिफाइन करूंगा दो मेथड्स। पहले मेथड का नाम मैं दे रहा हूं अपनी तरफ से फ्रेंड्स, सेट स्टूडेंट। ये बहुत कॉमन ट्रेंड है जावा में फ्रेंड्स। आप जो मेथड्स इनिशियलाइज करने के लिए बनाते हैं उनको सेट से शुरू करते हैं, और जो डेटा रिटर्न कर रहे हैं उनको अपन गेट से शुरू करते हैं। और यही कारण है जावा में आप लोगों को बहुत कॉमनली कहते हुए सुनेंगे सेटर एंड गेटर। तो हम अभी क्या बना रहे हैं? हम अभी एक सेटर मेथड बना रहे हैं जो पैरामीटर में क्या ले रहा है? जो पैरामीटर में एक इंट आर ले रहा है, एक स्ट्रिंग एस ले रहा है, एक डबल पी ले रहा है, और क्या कर रहा है वो इन तीनों से? स्ट्रिंग, सॉरी, क्या कर रहा है वो इन तीनों से? इन तीनों से क्लास के डेटा मेंबर्स को यानी इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर रहा है। तो रोल इज इक्वल्स टू आर, परसेंटेज इज इक्वल्स टू पी एंड नेम इज इक्वल्स टू एन। ये हमने क्या करा? ये हमने एनकैप्सुलेशन अचीव करते हुए, एन की जगह सॉरी एस, ये हमने क्या करा? एनकैप्सुलेशन अचीव करते हुए हमने मेथड्स के थ्रू रोल नेम और परसेंटेज को इनिशियलाइज करा। बिल्कुल ऐसे अब हम क्लास में एक और मेथड बनाते हैं। एग्जैक्टली ये गेटर नहीं होगा क्योंकि गेटर तो रिटर्न करता है। मैं शो करने का मेथड बना देता हूं और इसका नाम हम दे देते हैं शो स्टूडेंट। क्या करेगा ये मेथड? जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, ये वो करेगा जो अभी तक मेन से हम कर रहे थे, रोल नेम और परसेंटेज को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा। तो रोल इज इक्वल्स टू प्लस रोल, राइट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम इज इक्वल्स टू प्लस नेम, और यहां पर आ जाएगा परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्लस परसेंटेज। ठीक है, अब अगला पार्ट हमें मेन में बदलना पड़ेगा। इन मेथड्स को करना पड़ेगा मेन में जाकर कॉल। कौन कॉल कर सकता है क्लास के मेथड्स को? क्लास के मेथड्स को क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस कॉल करेगा। ऑब्जेक्ट रेफरेंस हमने कौन कौन से बनाए हैं? एक एस बनाया है, एक पी बनाया है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले एस से सेट स्टूडेंट को कॉल करते हैं, वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं जो हम लास्ट लेक्चर में भी दे रहे थे 101। यहां से पास करा मैंने अमित, और यहां से पास कर दिया मैंने 82.9। ये अमित का डेटा मैंने सेट करा।
ठीक है। इसके बाद मैं इसका डेटा प्रिंट कराने के लिए क्या बोलूंगा जावा से, एस डॉट शो स्टूडेंट। इसी तरह से जो मैंने पी बनाया है ये भी कॉल करेगा सेट स्टूडेंट को। यहां से पास कर दिया मैंने 102, यहां से पास कर दिया मैंने लेट्स से द नेम इज सुमित, जैसा हमने लास्ट एग्जांपल में करा था, और परसेंटेज मैंने पास कर दी 65.3। और सुमित का डेटा डिस्प्ले करने के लिए मैंने कहा पी डॉट शो स्टूडेंट। अब क्या हो रहा है, अब समझने की कोशिश करिए। ये जो लाइन आपने लिखी है एस डॉट सेट स्टूडेंट, ये कर रही है सेट स्टूडेंट नाम के मेथड को कॉल। आपका 101 अमित और 82.9 एज एन आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, जो जाकर रिसीव हो रहा है इन पैरामीटर्स में विच आर आर एस एन पी। तो फ्रेंड्स आर में कौन आया, आर में 101 आया, एस में कौन आया, एस में अमित आया, और पी के अंदर क्या आया, पी के अंदर अमित की परसेंटेज आई 82.9। अब ये जो आर की वैल्यू 101 है ये जा रही है रोल में। ये किसका रोल है, ये उस ऑब्जेक्ट का रोल है जिससे सेट स्टूडेंट को कॉल करा। सेट स्टूडेंट को हमने मेन से किससे कॉल करा था, एस से कॉल करा था, एस डॉट सेट स्टूडेंट, ये लाइन लिखकर हमने वैल्यूज पास करी। तो क्योंकि एस कॉलर है तो ये रोल नंबर माना जाएगा एस का, ये नेम मानी जाएगी एस की, ये परसेंटेज मानी जाएगी एस की। तो एस का रोल नेम परसेंटेज किससे इनिशियलाइज हो गया, 101 अमित और 82.9 से हो गया। उसके बाद हमने इस डेटा को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दिया बाय कॉलिंग अनदर मेथड शो स्टूडेंट। फिर मैंने यही इनिशियलाइजेशन किससे करवाया, पी से करवाया। सेम मेथड है लेकिन कॉलिंग ऑब्जेक्ट डिफरेंट है तो डेटा भी हम डिफरेंट दे रहे हैं। तो 102 सुमित और 65.3 है। अब की बार ये डेटा पहुंचेगा, लेकिन नोटिस करिएगा अब की बार कॉल किसने करा है, पी ने करा है। पी ने कॉल करा है सेट स्टूडेंट को विद डिफरेंट पैरामीटर्स। तो एक तो रोल नंबर में 102, नेम के अंदर आ रहा है सुमित और परसेंटेज आ रही है 65.3। दूसरी जो समझने वाली बात है बहुत जरूरी, कॉलर कौन है, पी है, तो ये रोल नेम और परसेंटेज इस बार किसको रिप्रेजेंट करेंगे, पी को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी जब भी किसी ऑब्जेक्ट से आप किसी मेथड को कॉल करोगे, जो इंस्टेंस वेरिएबल उस मेथड में आप यूज कर रहे हो, ये है इंस्टेंस वेरिएबल, राइट। लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था इन्हें इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। जो इंस्टेंस वेरिएबल आप मेथड में यूज कर रहे हो वो किसको करस्पॉन्ड करेंगे, वो इसी ऑब्जेक्ट को करस्पॉन्ड करेंगे जो इस मेथड को कर रहा है कॉल। अगली बार इसी पी से हमने किसको कॉल करा, शो स्टूडेंट को कॉल करा, तो हमारे मेन के अंदर पी का डेटा हो जाएगा डिस्प्ले। तो अब जैसे ही मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं, आउटपुट लास्ट एग्जांपल जैसा है, लेकिन अब ये प्रोग्राम वेल एनकैप्सुलेटेड है। आप डायरेक्टली रोल नेम पर पे एक्शंस नहीं ले सकते, उन एक्शंस को अब आपने मेथड्स में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपको लग रहा है सर फायदा क्या हुआ, देखिए फायदा क्या हुआ। क्या रोल नंबर नेगेटिव हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है कि रोल नंबर नेगेटिव हो, नहीं है। अब मैंने अगर यहां से -101 पास करा तो हम अगर चाहें तो इस सेट स्टूडेंट के अंदर इस रोल नंबर के ऊपर एक इफ कंडीशन लगा सकते हैं। यहां पर लिख सकते हैं इफ आर इज लेस देन और इक्वल टू 0। अगर आर 0 या नेगेटिव है तो रोल नंबर का इनिशियलाइजेशन हो ही ना, और प्रोग्राम स्क्रीन के ऊपर क्या मैसेज दे दे, प्रोग्राम स्क्रीन के ऊपर मैसेज दे दे रोल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। नोटिस कीजिए, और अगर ऐसा नहीं है तो ही रोल नंबर का इनिशियलाइजेशन करा जाए। तो एल्स में मैं रोल इक्वल टू आर डाल दूं। एक छोटा सा मैंने कंडीशन लगाकर आपको एनकैप्सुलेशन का बेनिफिट समझाया है। अगर ये मेथड नहीं होता तो मेन वाला बंदा डायरेक्टली इस डेटा पे जो मना है वो वैल्यू डाल देता, लेकिन ये मेथड है तो इस इफ के कारण ये कंडीशन ब्लॉक हो जाती है। एटीएम में ऐसा होता है, आप जितना अमाउंट डालते हैं जरूरी नहीं है उतना अमाउंट एटीएम निकाल दे, वो कुछ कंडीशंस लगाता है। हो सकता है उतना अमाउंट आपके बैलेंस में ना हो सकता है उस अमाउंट के नोट एटीएम के अंदर ना हो, तो वो कुछ मैसेज देता है ना आपको। दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ एनकैप्सुलेशन कि एक्स्ट्रा ऑपरेशंस आप अपने मेथड के अंदर कर सकते हो, अपने कोड के अंदर चेंजेस कर सकते हो, जबकि एक्सटर्नली आपको वो चेंजेस कहीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या होगा जब ये कोड चलेगा तो एस के रोल नंबर के लिए मैसेज आएगा, रोल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, बाकी दोनों चीजें एस की इनिशियलाइज हो जाएंगी, अमित और 82.9, और पी के लिए सब कुछ प्रॉपर वे में इनिशियलाइज होगा। Another very good advantage of encapsulation कि कोड फ्लेक्सिबल हो जाता है, हम अपने मन से सिक्योरिटी को अचीव कर सकते हैं और जैसा चाहें वैसा मैनिपुलेशन मेथड के जरिए डेटा पे होने से रोक सकते हैं या डेटा पे मैनिपुलेशन कर सकते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको एनकैप्सुलेशन का एडवांटेज समझ में आया होगा। मैं आपसे एक बार और स्लाइड्स के थ्रू इसको डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर आपसे कोई कहे एनकैप्सुलेशन का बेनिफिट क्या मिल रहा है, क्या फायदा अपने प्रोग्राम के अंदर अगर हम लोग एनकैप्सुलेशन लेते हैं, तो एनकैप्सुलेशन के फ्रेंड्स दो बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस। पहला एडवांटेज क्या है, एनकैप्सुलेशन हमें सिक्योरिटी देता है। आपने देखा डायरेक्टली रोल को एक्सेस नहीं कर पाने के कारण मैं उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं डाल पा रहा हूं,
फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आपने देखा मैंने एक इफ कंडीशन लगाकर अपनी तरफ से ये चेक कर लिया कि रोल अगर नेगेटिव है तो रोल नंबर इनिशियलाइज ना हो। क्या कल को मैं ये भी कर सकता हूं रोल नंबर इवन है तो इनिशियलाइज हो, ऑड है तो हो ही ना, जस्ट फॉर द डिस्कशन पर्पस? बिल्कुल कर सकता हूं। दिस इज कॉल्ड एज कि एनकैप्सुलेशन आपको मन मर्जी की कंडीशंस डेटा को इनिशियलाइज करने से पहले लगाने देगा, ताकि उन कंडीशंस को पास करके ही डेटा प्रॉपर तरीके से इनिशियलाइज हो। और सिक्योरिटी क्यों? क्योंकि डायरेक्टली लोग आपके डेटा पे ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। लोग से मेरा मतलब जो ड्राइवर क्लास के प्रोग्रामर हैं, वो जो डेटा देंगे वो आपके मेथड से पास होकर आपके डेटा मेंबर तक जाएगा। दिस वॉज एन एक्सप्लेनेशन अबाउट एनकैप्सुलेशन। आप कमेंट्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव।